आज अष्टमी का दिन है, नवरात्रि का पावन पर्व। अष्टमी के दिन पूरे भक्तिभाव के साथ मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। श्रद्धा, शक्ति, संस्कृति का जो उत्सव है, आज ये अष्टमी पर्व तक पहुंच गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अष्टमी का ये विशेष पर्व उज्जैन में महाअष्टमी की नगर पूजा हो रही है और मदिरा धार की परंपरा निभाई जा रही है। हांडी में मदिरा भरकर यात्रा की शुरुआत हुई है। 28 किलोमीटर, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। माता रानी के आप दर्शन कीजिए। 28 किलोमीटर लंबी मदिरा यात्रा ये शुरू हो चुकी है। 40 से ज़्यादा मंदिरों पर मदिरा भोग अर्पित किया जाएगा। हजारों सालों से ये परंपरा चली आ रही है। कलेक्टर ने विधिवत इसकी पूजा अर्चना की है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन कलेक्टर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं और कलेक्टर रोशन सिंह परंपरा को निभा रही हैं। बड़ी बात है, उज्जैन में माता रानी को मदिरा का भोग लगाया जाता है। ये परंपरा है और वर्षों पुरानी परंपरा है। उस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। कलेक्टर यहाँ पर पूजन कर रहे हैं। 28 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा निकली जाएगी। 40 से ज़्यादा मंदिरों में मदिरा भोग अर्पित की जाएगी और इस यात्रा में कई लोग शामिल होंगे। हांडी में मदिरा भरकर ये नगर यात्रा निकलती है और आप देखिए, ये माता रानी को मदिरा का भोग लगाया जा रहा है। ये परंपरा है। ये बहुत ये प्राचीन परंपरा है और इस परंपरा को आप देखिए, जो आप विस्तार न्यूज़ पर देख रहे हैं। कलेक्टर मदिरा भोग की परंपरा निभा रहे हैं। महाअष्टमी पर उज्जैन में ये विशेष कार्यक्रम और महाअष्टमी पर हर साल ये कार्यक्रम होता है, जहां पर माता रानी को मदिरा का भोग लगाया जाता है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 28 किलोमीटर की यात्रा की शुरुआत भी हो रही है। संतोष हमारे साथ जुड़े गए हैं और संतोष बताएंगे और विधिवत की इस परंपरा के पीछे की कहानी क्या है। संतोष, माता रानी को मदिरा का भोग लगाया जा रहा है। खबर आपने जो भेजी है उसके मुताबिक ये है कि 28 किलोमीटर तक यात्रा निकाली जाएगी। हांडी में भरकर मदिरा से भोग लगाया जाएगा। क्या परंपरा है संतोष? संतोष, आवाज आ रही है आपको? यहाँ पर अनादिकाल से राजा विक्रमादित्य जब हुआ करते थे, तभी से यहाँ पर नगर पूजा का बड़ा महत्व माना जाता है। वो तभी से लेकर आज दिनांक तक ये नगर पूजा का बड़ा महत्व के अनुसार यहाँ पर छोटी माता और बड़ी माता का मदिरा का भोग लगाकर देवी उज्जैन के छोटे बड़े मंदिर 28 किलोमीटर के अंतर्गत आते हैं। वहाँ पर मदिरा की हार चढ़ाकर उज्जैन शहर में सुख समृद्धि स्थापना बनी रहे, किसी प्रकार की कोई अशांति न फैले, उसको लेकर यहाँ पर पूजा अर्चनाएं की जाती है। और इसी तारतम्य में जिस प्रकार साल में 2 नवरात्रे आते हैं, महाअष्टमी के दिन महापूजा होती है, नगर पूजा कहा जाता है। उस दौरान यहाँ पर जिला कलेक्टर, जो यहाँ का जिले का कलेक्टर होता है, वही मदिरा का भोग लगाकर माँ को प्रसन्न करता है, माँ से आशीर्वाद लेता है, शहर की सुख समृद्धि की कामना करता है। उसी अंतर्गत आज आप देख सकते हैं कि नवरात्रि का पावन उत्सव चल रहा है। यहाँ पर महाअष्टमी का महापूजन चल रहा है और यहाँ पर 24 खम्बा माता स्थित यहाँ पर जो महालया और महामाया माता जी है, यहाँ पर उनको मदिरा का भोग लगाकर यहाँ से यात्रा सेकंडों के बाद यहाँ से प्रारंभ होगी। तो 27 से 28 किलोमीटर अंतर्गत जितने भी छोटे मंदिर माता जी के भैरव मंदिर आते हैं, उन पर मदिरा का भोग लगेगा और यहाँ पर सुख समृद्धि शहर, यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर यात्रा कुछ सेकंड में प्रारंभ होने वाली है। और अभी तो साक्षात आप देखिए, छोटी माया और महामाया माता जी को जिला कलेक्टर रोशन सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के द्वारा मदिरा का भोग लगाया गया और यहाँ पर ढोल नगाड़ों पर महाआरती यहाँ पर की जा रही है। और अब खुद यहाँ पर रोशन सिंह कलेक्टर है, जो यहाँ पर मदिरा का भोग लगाते हुए माँ को प्रसन्न करते हुए घर सुख समृद्धि के लिए यहाँ पर कामना अर्चनाओं का जोर जारी है। और हजारों की संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालुगण है वो भी यहाँ पर मौजूद थे। उसके जो धारा निकलती है यहाँ पर, इस धार के माध्यम से शराब इसी को मदिरा कहा जाता है। उसमें मदिरा के माध्यम से माँ को प्रसन्न किया जाता है, क्योंकि अनादिकाल में ये महाकाल बंद हुआ करता, तो यहाँ पर लोग आते
अपने जाने से डरते थे, तभी राजा विक्रमादित्य ने मां की अर्जी लगाई थी कि ये महाकाल वन है, तो महाकाल मंदिर के लिए दर्शनार्थी यहाँ से जाते हैं। तो कहीं यहाँ पर जो जानवर, खतरनाक जो जानवर हुआ करते थे, वो लोगों को डराते थे, आ जाते थे, मारते पीटते थे। तो मां की कामना की, उसके बाद उस मां माया मंदिर के जो मुख्य द्वार पर मां को वही आदेशित किया था कि आप दोनों इस विक्रमादित्य काल और माता मंदिर के स्टेज पर आप राजेंगे, जो भी मेरा भक्त आएगा उसको आप लेकर यहाँ आएंगे। तो तभी से ये अनादिकाल से परंपरा, और माँ ने बलि मांगी थी, तो माँ के सामने एक बलि के रूप में राजा विक्रमादित्य ने अपने सर काट कर दिया था। और जो राजा विक्रमादित्य के बाद माँ प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया था, और आशीर्वाद देने के बाद आज दिनांक तक इसी परंपरा को यहाँ पर निर्वाह किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अच्छी परंपरा है, अच्छी प्राचीन परंपरा है, जिसका आज विभाग का छोटे जिले का कलेक्टर होता है, क्योंकि जो जिले का कलेक्टर उसी को राजा कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर माँ को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर मदे का भोग लगाकर शहर की सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। अभी महामाया माता जी को मदिरा का भोग लगाया, महालाया माता जी को भोग लगाने की परंपरा यहाँ पर निर्माण की जा रही है। आप देखते थे पूरे वेशभूषा धारण कर माता जी की जो चुनरी देती है, वो जिला कलेक्टर पंडित जी के द्वारा पहनाई गई है, परीक्षक को पहनाई गई है। छोटी महामाया के बाद अब महालाया माता जी को मदिरा का भोग लगाया जा रहा है, और विधि विधान के साथ। और संतोष इसके बारे में बताया ये भी जाता है कि नगर में, यानी कि शहर में कोई प्रकोप फैलता है, महामारी फैलती है, उससे भी माता रानी बचाती हैं। और नगर की रक्षा के लिए पूरे नगर में जब यात्रा निकलती है तो ये हर मंदिरों से होकर निकलती है। तो ये भी एक बड़ा इसमें शुभ संदेश है कि लोग इससे जुड़ते हैं। महामाया, महालया, भूखी माता मंदिरों में ये परंपरा निभाई जाती है। इसके अलावा खबर ये भी है कि ये प्रसाद भी बांटा जाता है। ऐसा होता है क्या अभी भी? यहाँ पर जो महामाया, महालाया बड़ी बड़ी जो बीमारियां होती हैं, उसका यहाँ पर लाखों लोग आते हैं जो अपना उपचार के लिए आते हैं। जो आस्थावान लोग हैं, तो यहाँ पर जैसे किसी को अगर पीलिया हो जाती है, अपेंडिक्स हो जाता है, या पथरी की बीमारी हो जाती है, वो यहाँ पर आकर अपनी माता के साथ अर्जी लगाता है। और यहाँ के जो पुजारी हैं वो एक दवाई देते हैं, तो यहाँ पर बच्चों को दी जाती है। साथ में कुछ पता कोरोना काल आया था, कोरोना काल में भी ये परंपरा निभाई गई थी। यहाँ पर किसी लोगों को यहाँ पर आने दिया था, और पत्रिका पर भी मंदिर में मदिरा का जो परंपरा अनुसार तो दिखाई देती है, उसके अनुसार यहाँ पर प्रलय टाइम पे ये परंपरा जारी रहती है। किसी प्रकार का यहाँ पर कोई विघ्न नहीं आता है, और जिसके लिए आज शाम तक लगातार ये परंपरा को निभाया जा रहा है। कलेक्टर जो भी मतलब कि आज भी कलेक्टर के रोशन किए, इसके अलावा जो भी समय कलेक्टर रहता है परंपरा के साथ यहाँ पर माँ को प्रसन्न करने के लिए शहर समृद्ध है, किसी प्रकार का शहर में कोई विघ्न ना आए, इसके लिए यहाँ पर कामना की जाती है। और यह परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। और बड़े नवरात्रे में यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि और जन भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, जो भी उस समय जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद होता है अधिकारियों के साथ, वो नगर पूजा करता है और माँ को प्रसन्न करता है। और आज छोटे नवरात्रि की जो महाअष्टमी का महापूजन यहीं से प्रारंभ होता है, उसके बाद पूरे शहर भर में, पूरे प्रदेश में बिल्कुल संतोष ये पूजन किया जाता है। तस्वीर हम देख रहे हैं, कलेक्टर रोशन सिंह परंपरा निभा रहे हैं, जो परंपरा राजा विक्रमादित्य के समय से लगातार चली आ रही है। तस्वीर हम देख रहे हैं, माता रानी को मदिरा का भोग लगाया जा रहा है, और ये एक परंपरा का हिस्सा है जो उज्जैन में हर नवरात्रि के मौके पर निभाया जाता है। अच्छा संतोष, ये बताइए कि जो यात्रा निकलेगी वो कब से शुरू होगी या शुरू हो चुकी है, और कब तक कितना वक्त लगता है इसमें? यहाँ पर महाआरती संपन्न होगी, तो मदिरा का भोग लग रहा है। उसी के बाद से यहाँ से परंपरा प्रारंभ होगी। कलेक्टर खुद इसमें जो मदिरा इसका भोग लगाकर इसमें घास डाली जाती है, जो घड़ा रहता है, उसको लेकर आगे आके चलेंगे। उसके बीच में पूरे शहर की जनमानस और यहाँ के फुटबॉल है तो यहाँ से चलेंगे। उसके बाद यहाँ पर परंपरा करता है। ठीक है संतोष, आपने बहुत विस्तार से बताया कि इस परंपरा का क्या मतलब है, कब से ये परंपरा चली आ रही है। हम तस्वीरों में लगातार दिखाई रहे हैं दर्शकों को। फिलहाल बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।